पिछली क्लास में हमने वार्प और ट्वेल टूल को देखा था और आज की क्लास में हम पोकर और प्लॉट टूल को देखने वाले हैं। अगर मैं बात करूं पोकर टूल की, तो जब हम इसको किसी ऑब्जेक्ट के किसी पार्ट पे अप्लाई करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट के उस पार्ट को अपने सेंटर पॉइंट की तरफ खींचता है। और अगर हम बात करें ब्लॉट टूल की, तो जब हम ब्लॉट टूल को किसी ऑब्जेक्ट के किसी हिस्से पे अप्लाई करते हैं तो ये उस ऑब्जेक्ट के उस पर्टिकुलर हिस्से को जिस पे हम ब्लॉट टूल अप्लाई कर रहे हैं सेंटर पॉइंट से दूर धकेलता है। इस तरह से पोकर और ब्लॉट टूल एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क कर रहे होते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ से पोकर टूल लूंगी। पोकर टूल लेने के बाद मैं इसे दो तरह से यूज कर सकती हूँ। अगर मैं इसे किसी पॉइंट पे रख कर ड्रैग करती हूँ तो ये अंदर की तरफ ड्रैग हो जाता है, और अगर बाहर की तरफ ड्रैग करूँ तो ये बाहर को ड्रैग हो जाता है। मैं किसी भी पॉइंट पे रख कर ड्रैग करके इसको यूज कर सकती हूँ। और उसके अलावा अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के पाथ के करीब रखते हुए प्रेस करूँ तो भी मैं इसको यूज कर सकती हूँ। अब आप देखें सेंटर पॉइंट इस ऑब्जेक्ट के बाहर है तो ये ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ खींचेगा, और अगर मैं सेंटर पॉइंट इस ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ रखूं तो ये इस पाथ को अंदर की तरफ खींचेगा। और आपके ऑब्जेक्ट के बाहर स्ट्रोक कलर मौजूद हो या ना हो, ये इक्वली वर्क कर रहा होता है। लेकिन अगर आप इसे ऑब्जेक्ट के दरमियान में रख के यूज करें और किसी भी एंकर पॉइंट या पाथ को टच ना कर रहे हो तो ये कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा होता, कोई वर्क नहीं कर रहा होता। आप देखें जैसे अगर यहाँ पे रखकर मैं इसको ड्रैग करूं या प्रेस करूं, इस कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। और अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट से दूर रखकर प्रेस करूं तो भी ये वर्क नहीं कर रहा होता। और पोकर टूल को सिलेक्ट करने से पहले अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये जस्ट उस पे वर्क करता है, बकाया ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं करता। लेकिन अगर हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते ये तमाम ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा होता है। मैं कंट्रोल सी कर देती हूँ और कंट्रोल सी करने के बाद अब मैं पोकर टूल लेने से पहले अपने इस ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से पोकर टूल लूंगी और यहाँ से पकड़कर मैं इसको ड्रैग करूँ तो आप देखें मैं इसे अंदर की तरफ खींच पा रही हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके अलावा किसी और ऑब्जेक्ट पे इसको अप्लाई करूँ तो आप देखें कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ तो ये जस्ट उसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा होगा, उसके अलावा किसी पे वर्क नहीं करेगा। मैं दोबारा यहाँ से सिलेक्शन टूल लूंगी और इसकी सिलेक्शन खत्म कर दूंगी। और सिलेक्शन खत्म करने के बाद अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करती तो ये तमाम ऑब्जेक्ट पे वर्क करेगा। अब मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है तो मैं यहाँ से पोकर टूल लूंगी। और अब अगर मैं इस पे पोकर टूल यूज करूंगी तो आप देखें ये इसको ड्रैग कर रहा है, इस पे यूज करूंगी इसको ड्रैग कर रहा है, इस पे यूज करूंगी इसको ड्रैग कर रहा है, और इस तरह से मैं इनको यूज कर सकती हूँ। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। हम पोकर टूल को यूज करते हुए खूबसूरत इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, फ्लावर शेप बना सकते हैं। जैसे आप देखें मैं इस एंकर पॉइंट को पकड़कर इस एंकर पॉइंट पे ले आऊंगी और यहाँ से पकड़कर इसको सेंटर पॉइंट के पास ले आऊंगी, यहाँ से इसको पकड़कर सेंटर पॉइंट की तरफ ले आऊंगी और यहाँ से इसको पकड़कर सेंटर पॉइंट की तरफ ले आऊंगी। तो आप देखें एक फ्लावर शेप मेरे पास आ गई है। उसके बाद अगर हम अपने ब्रश का साइज चेंज करना चाहते हैं तो हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ और डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह से ऑप्शन आते हैं, और ये ऑप्शन वही है जो हमारे पास वार्प टूल और ट्वेल टूल में आए थे। और हम यहाँ से अगर अपने ब्रश की विड्थ और हाइट ज्यादा कर देते हैं तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, अगर विड्थ और हाइट कम कर देते हैं तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। उसके बाद हम एंगल चेंज कर सकते हैं, इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल है, अगर डिटेल ज्यादा करेंगे तो हमारा इफेक्ट ज्यादा डिटेल के साथ अप्लाई होगा। उसके बाद सिंप्लीफाई है, अगर हम ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो जब हम इस ब्रश को अप्लाई कर रहे होंगे तो एंकर पॉइंट की तादाद कम होगी, कम सिंप्लीफाई करने से एंकर पॉइंट की तादाद ज्यादा होगी। तो ये तमाम ऑप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने वार्प और ट्वेल टूल वाली क्लास नहीं देखी तो आप उसको देखकर इन ऑप्शन को सीख सकते हैं। वहां मैंने डिटेल से प्रैक्टिकली एक एक ऑप्शन को आपको अप्लाई करके दिखाया है। मैं यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ।
उसके अलावा अगर मैं ब्लॉट टूल पे डबल क्लिक करूं तो यहाँ भी वही पैनल आता है। वार्प टूल, ट्वेल टूल, पॉकर टूल और ब्लॉट टूल के लिए तमाम ऑप्शन सेम रहते हैं। इस पैनल में एक भी ऑप्शन चेंज या डिफरेंट नहीं है। तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। कैंसिल करने के बाद अब अगर हम उस पैनल को ओपन करके ब्रश का साइज चेंज नहीं करना चाहते तो हम ऑल्ट की मदद से भी इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके राइट साइड की तरफ अपने माउस के कर्सर को मूव करूं तो इसकी विड्थ ज्यादा होगी, और अगर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करूं तो इसकी विड्थ कम होगी, और अगर मैं अप साइड पे मूव करूं तो इसकी हाइट ज्यादा होगी, और अगर डाउन साइड पे मूव करूं तो इसकी हाइट कम होगी। लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करते हुए कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ शिफ्ट भी प्रेस कर दूं तो ये प्रोपोर्शनली बड़ा या छोटा होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एक एंकर पॉइंट को पकड़कर ड्रैग किया था और ये फ्लावर बनाया था। ब्रश को बड़ा करने के बाद अब अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट पे इसको रखती हूँ और इस सेंटर पॉइंट पे रखने के बाद अगर मैं क्लिक करके रखूं तो आप देखें इफेक्ट कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है। लेकिन अगर हमारा ब्रश इतना बड़ा है कि पूरा ऑब्जेक्ट उसके अंदर आ रहा है और उसकी लाइनिंग से बाहर हमारे ऑब्जेक्ट का कोई भी एंकर पॉइंट नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल गायब हो जाता है। जैसे आप देखें हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल गायब हो गया। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ क्योंकि उसके तमाम कॉर्नर उसके सेंटर पॉइंट की तरफ खिंच जाते हैं और फाइनली वहां पे कुछ नहीं बचता। मैं ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लूंगी, और छोटा करने के बाद अब अगर मैं इसको यहाँ पे रखकर ड्रैग करूं तो इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। मैं कंट्रोल सी करके इसकी कॉपी लूंगी और कंट्रोल एफ करके इसी के ऊपर पेस्ट कर दूंगी, और इस नई कॉपी को रोटेट करके मैं कुछ इस तरह से रख दूंगी, और इस नई कॉपी के कलर को मैं चेंज करके यहाँ से थोड़ा डिफरेंट कलर इसमें फिल कर देती हूँ। तो अब आप देखें बिल्कुल डिफरेंट सा इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। मैं दोबारा यहाँ से पॉकर टूल लूंगी, और पॉकर टूल लेने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से पकड़कर बाहर की तरफ ड्रैग करती हूँ तो आप देखें ये बाहर की तरफ ड्रैग हो गया। अगर मैं इसे यहाँ से कुछ इस तरह से ड्रैग करूँ, यहाँ से कुछ इस तरह से ड्रैग करूं तो आप देखें बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहा है। आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने ज्यादा खींच दिया और इसके साइज को छोटा करना चाहते हैं तो आप वापस उसी एंकर पॉइंट को पकड़ें और वापस ड्रैग करें तो आप देखिए वो एंकर पॉइंट छोटा हो गया। इस तरह से आप डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ब्लॉट टूल की तरफ। तो अगर मैं यहाँ से ब्लॉट टूल लेती हूँ और लेने के बाद आप देखें ब्रश का वही साइज मेरे पास आ रहा है जो मैंने पॉकर टूल के लिए सेट किया था। अगर आप इनमें से किसी एक टूल के लिए ब्रश के साइज को सेट करते हैं, बड़ा या छोटा कर देते हैं, और जब आप दूसरा टूल लेंगे तो उसी सेटिंग के साथ आपके पास ब्रश आ रहा होगा। तो इस वक्त ब्रश का वही साइज मेरे पास आ रहा है जो मैंने पॉकर टूल के लिए सिलेक्ट किया था। तो मैं यहाँ से ब्लॉट टूल पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास वही पैनल आ जाता है जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और मैं यहाँ से रीसेट करके ओके करूं तो आप देखिए मेरे ब्रश का साइज नॉर्मल हो गया। उसके बाद हम ब्लॉट टूल की तरफ आते हैं। तो उसके बाद आप देखिए मैं यहाँ पर ब्लॉट टूल रखूंगी, और रखने के बाद मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूं तो मेरा ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ बढ़ेगा। तो ये इस ऑब्जेक्ट को इस ब्रश के सेंटर पॉइंट से दूर धकेलेगा। आप देखें ये बाहर की तरफ मूव किया है, और अगर मैं इसे बाहर की तरफ रख कर क्लिक करूं तो ये अंदर मूव करेगा, और अगर मैं इसे ड्रैग करती हूं तो आप देखें अगर बाहर को ड्रैग करूंगी तो ये बाहर ही ड्रैग हो रहा है क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट ही बाहर की तरफ मूव कर रहा है और ये उसको दूर धकेल रहा है। अगर मैं ऐसे क्लिक करूंगी तो कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहे होते हैं। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ, और कंट्रोल जी करने के बाद मैं इस ब्रश के साइज को ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। बड़ा करने के बाद अब अगर मैं इसको यहाँ पर रख कर प्रेस करती हूँ तो आप देखें ये शेप कुछ इस तरह से हो गई। मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ ताकि मेरे आसपास के ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब ना हो क्योंकि ये बहुत क्लोज है, और यहाँ से ब्लॉट टूल लूंगी। ब्लॉट टूल लेने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे रख कर क्लिक करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से कट जाता है, और इसको अगर मैं यहाँ पे रख के क्लिक करूँ तो कुछ इस तरह से इफेक्ट मेरे पास आ रहा होता है, और मैं इसे यहाँ से भी काट सकती हूँ। उसके अलावा
यहाँ से भी काट सकती हूँ। अब आप देखें मेरा ये ब्रश 2 ऑब्जेक्ट पे आ रहा है, लेकिन मेरा एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है तो ये उसी पे अप्लाई होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अगर मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया होगा तो ये इन दोनों ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट डालेगा। तो अब आप देखिए मेरी शेप कुछ इस तरह से हो गई। उसके बाद मैं सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ, और सिलेक्शन खत्म करने के बाद दोबारा यहाँ से प्लॉट टूल लूंगी, और प्लॉट टूल लेकर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखें मेरी शेप कुछ इस तरह से हो गई। और अगर मैं इसे नीचे से काटना चाहूँ तो आप देखें कुछ इस तरह से मेरी शेप कट गई। मैं इसके कलर को थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ, ये कलर फिल कर देती हूँ। मैं ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसके साइज को मजीद बड़ा कर लेती हूँ, और बड़ा करने के बाद अगर मैं इसे इस तरह से रखूं कि मेरे ऑब्जेक्ट के तमाम एंकर पॉइंट इसके अंदर आ रहे हो, तो ये उसको बिल्कुल सर्कल में कन्वर्ट कर देगा। आप देखें मेरा हेक्सागोन एक सर्कल में तब्दील हो गया। अगर आप पोकर टूल के अंदर अपना कंप्लीट ऑब्जेक्ट रखते हैं कि उसका कोई भी एंकर पॉइंट या पाथ उस ब्रश से बाहर ना हो, तो पोकर टूल अपने सेंटर पॉइंट की तरफ उस ऑब्जेक्ट को खींचते हुए बिल्कुल गायब कर देता है। लेकिन अगर आप प्लॉट टूल के ब्रश को बड़ा करते हुए इस तरह से अप्लाई करते हो कि उसके तमाम एंकर पॉइंट ब्रश के अंदर आ जाए, तो ये उसको सर्कल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको वाज़ह करती जाऊं कि पोकर और प्लॉट टूल हमें ज्यादा अच्छा कंट्रोल नहीं दे रहे होते। जो चीज हम एक दफा क्रिएट कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि हम दोबारा बिल्कुल एज इट इज क्रिएट कर पाए। जब हम दोबारा इस टूल को अप्लाई करते हैं तो हो सकता है इफेक्ट थोड़ा सा चेंज होके अप्लाई हो हमारे पास, क्योंकि ब्रश जिस जगह पे रखकर हम अप्लाई कर रहे होते हैं वहां से अगर एक पिक्सल भी जगह चेंज होती है तो इफेक्ट चेंज होके अप्लाई हो रहा होता है। तो इस सिचुएशन में क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम एक ही इफेक्ट को बार बार क्रिएट करना चाहते हैं, हम एक ही तरह के डिजाइन बार बार क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी सॉफ्टवेयर में मौजूद है। इफेक्ट मेन्यू में पोकर एंड प्लॉट नाम से इफेक्ट मौजूद है जो सेम यही वर्किंग करता है, लेकिन बहुत इजीली करता है। हमें एक एक एंकर पॉइंट को पकड़ कर ड्रैग नहीं करना पड़ता, बहुत इजीली वो इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। अगर हम सेम ऑब्जेक्ट पे बार बार अप्लाई करें तो सेम ही इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पोकर एंड प्लॉट इफेक्ट हमें ज्यादा अच्छा कंट्रोल देता है, लेकिन इस वक्त हम टूल पे बात कर रहे थे तो टूल से रिलेटेड तमाम वर्किंग मैंने आपको बता दी। जब हम इफेक्ट मेन्यू में जाएंगे तो वहां पे हम पोकर एंड प्लॉट इफेक्ट को देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।